Welcome class 4th students. Now today we will start chapter number 7 verbs, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना बेटा कि verbs को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। A verb is a word that describe an action. अगर हम verb की बात करें तो verb क्या है? एक ऐसा word है जो क्या बताता है? किसी भी एक्शन का होना, किसी भी कार्य का होना बताता है। Verbs are also called action word और doing word. अगर हम वर्ड्स का दूसरा नाम भी देखें तो उसको किस नाम से जाना जाता है? एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, अनिल सिंग्स अ सॉन्ग, शी गोज टू द मार्केट, ही रीड्स अ बुक, राहुल कोहली प्लेज क्रिकेट, द सन शाइन्स ब्राइटली, शी वॉशेज क्लोथ्स। इन दी अबाउ सेंटेंस जितने भी जो कलर्ड वर्ड्स थे, सिंग, गोज, रीड, प्लेज, शाइन्स एंड वॉशेज, ये सब क्या बता रहे हैं? कुछ एक्शंस बता रहे हैं, कुछ एक्शन शो कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ काम हो रहा है। सो दे आर वर्ब्स। तो हम इनको क्या बोलते हैं? वर्ब्स बोलते हैं, क्योंकि वर्ब्स क्या बताता है? एक्शन का होना बता रहा है कि वो चीज़ क्या हो रही है, हो रही है, वो कहलाता है वर्ब्स। अगर हम वर्ब्स की बात करें तो काइंड ऑफ वर्ब्स आता है कि कितने काइंड्स के होते हैं। देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ वर्ब। अगर हम वर्ब्स की बात करें तो 3 तरीके के होते हैं, प्राइमरी वर्ब, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। कौन कौन से बेटा? प्राइमरी वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। अगर हम बात करें सबसे पहले तो कौन सा आएगा? प्राइमरी वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स आर ऑल्सो कोल्ड हेल्पिंग वर्ब। जो प्राइमरी वर्ब्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब टू बी, हैव एंड डू। ये किससे फॉर्म होती है, किससे बनती है? टू बी से, हैव से और डू से। ये प्राइमरी और मेन वर्ब्स होती है। और हेल्पिंग वर्ब होती है जो किससे बनती है? टू बी, हैव से और डू से। फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल। आई एम गोइंग टू सी मूवी, शी इज़ वॉचिंग टेलीविजन, यू आर टॉकिंग टू मच। फिर नोट देखिए, द वर्ड एम, इज़ एंड आर प्राइमरी वर्ड। इसके अंदर जो एम है, वर्ड इज़ है, आर है, वो प्राइमरी वर्ड है। दे आर डिराइव फ्रॉम टू बी, क्योंकि ये किससे डिराइव्ड हो रहे हैं बेटा? टू बी से डिराइव्ड हो रहे हैं, इसीलिए ये क्या है? प्राइमरी वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, दिस एग्जाम्पल्स टू देखिए। दे हैव मेनी काइट्स, शी हैज़ ए न्यू बाईसाइकिल, वी डू आर वर्क ऑनेस्टली, जॉन डज हिज ड्यूटी वेल। द वर्ड हैव, हैज़, डू एंड डज आर ऑल्सो प्राइमरी वर्ब। ये हैव, हैज़, डू, डज, ये भी कौन सी वर्ब है बेटा? प्राइमरी वर्ब है। प्राइमरी वर्ब मतलब जिनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जो इसको सेंटेंस को पूरा करने में हेल्प कर रही है। द प्राइमरी वर्ब डज एंड हैज़ आर यूज फॉर सिंगुलर। अगर हम प्राइमरी वर्ब की बात करते हैं डज और हैज़ की, वो किसके साथ यूज़ करेंगे? जब हम किसी सिंगल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? डज और हैज़। और डू और हैव किसके साथ यूज़ करेंगे? जब हम किसी प्लूरल के बारे में बात कर रहे हो, एक या एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो। नेक्स्ट सेकंड इज रेगुलर वर्ब। The verbs that change their form from the present to the past. कोई भी वर्ब क्या करती है? अपनी फॉर्म को चेंज करती है। किससे? प्रेजेंट से अगर पास्ट में चेंज कर रहे हैं और उसके साथ हम क्या लगा रहे हैं? ईडी लगा रहे हैं प्रेजेंट में, उसको हम बोलेंगे रेगुलर वर्ब। जैसे कोई एग्जांपल से समझेंगे हम। प्रेजेंट में था बार्क, हमने इसको क्या किया? पास्ट फॉर्म में हमें चेंज करना था तो हमने क्या लगा दिया? ईडी लगा दिया प्रेजेंट में, तो वो किस में बदल गया? पास्ट फॉर्म में। तो ये कहलाएगा रेगुलर वर्ब, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करने के लिए ईडी लगा रहे हैं। वर्क का वर्कड, कुक का कुकड, लुक का लुक्ड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे जिसमें हम क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट फॉर्म को पास्ट फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, क्या लगा के? ईडी लगा के। नेक्स्ट इज irregular verb. The verb that change their form randomly. ऐसे वर्ब जो अपनी फॉर्म को रैंडमली चेंज करते हैं, कोई भी रूल नहीं लगता है उसके अंदर, उसको हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। मतलब कोई रूल हम नहीं लगा रहे और अपने आप उससे क्या हो रहा है? वर्ड चेंज हो रहे हैं, वो कहलाता है इरेगुलर वर्ब। जैसे एग्जाम्पल, पास्ट फॉर्म से हमें क्या बनाना है? इरेगुलर वर्ब बनाना है।
जैसे ईट था प्रेजेंट में, पास्ट में क्या हो गया एट, गो का वेंट, नो का न्यू, ब्रिंग का ब्रॉड। तो इसमें क्या हो रहा है, रैंडमली क्या हो रहा है, वर्ब के अंदर चेंज हो रहा है विदाउट एनी रूल, तो ये कहलाएगा इरेगुलर वर्ब। नाउ एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब्स। द एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द करेक्ट सेंटेंस। जो एग्रीमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी सेंटेंस को करेक्ट लिखने के लिए। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल। जॉन इज़ गोइंग टू स्कूल। जॉन जो है वो स्कूल जा रहा है, इज़ गोइंग टू स्कूल ये करेक्ट है। जॉन आर गोइंग टू स्कूल ये इनकरेक्ट है। मेरी राइट्स अ लेटर ये करेक्ट है। मेरी राइट अ लेटर इनकरेक्ट है। क्यों? इन द फर्स्ट एग्जाम्पल जॉन इज़ द सब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा कि जॉन जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो है वो किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है। सो इसके अंदर जो वर्ब है वो क्या लगेगी, इज़ लगेगी। वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। इन द सेकेंड सेंटेंस मेरी इज़ द सब्जेक्ट। सेकेंड सेंटेंस में मेरी सब्जेक्ट है तो वो किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में। तो हमने वर्ब भी क्या ली, सिंगुलर ही, जो क्या है, राइट्स। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर में ही होनी चाहिए। वी राइट एस और ई एस एट द एंड ऑफ अ वर्ब टू मेक इट सिंगुलर। हम क्या करेंगे, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए या तो एस लगा देंगे एंड में या फिर ई एस लगा देंगे। नाउ रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल। जॉन एंड पीटर आर गोइंग टू स्कूल ये करेक्ट है। जॉन एंड पीटर इज गोइंग टू स्कूल ये इनकरेक्ट है। मैरी एंड नैन्सी राइट अ लेटर ये करेक्ट है। मैरी एंड नैन्सी राइट्स लेटर ये इनकरेक्ट है। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल। इससे हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि जॉन एंड पीटर क्या है, प्लूरल में है, तो इसलिए हमने क्या लगाया, आर लगा दिया। इधर मैरी एंड नैन्सी जो है वो प्लूरल में, तो हमने क्या लगा दिया, राइट लगा दिया। इसीलिए ये क्या हुआ, करेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अ सिंगुलर सब्जेक्ट है द सिंगुलर वर्ब। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट में देखा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और दूसरे में हमने देखा कि अगर वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। यू इज़ द स्पेशल सब्जेक्ट। अब एक चीज़ नोट करने की बात है, आप बेटा ये देखना, यू जो है वो स्पेशल सब्जेक्ट है। इट इज़ कंसिडर्ड एज प्लूरल इन इंग्लिश लैंग्वेज। हम इसको कंसिडर करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में प्लूरल। इट टेक्स प्लूरल वर्ब। इसके अंदर क्या आएगी, प्लूरल वर्ब सी आएगी। जैसे यू आर प्लेइंग क्रिकेट, करेक्ट। यू इज़ प्लेइंग क्रिकेट, इनकरेक्ट। तो यू हमेशा किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ ही लगेगा। नाउ कम टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8, टिक द करेक्ट वर्ब्स एंड राइट दैम इन द ब्लैंक। आपको क्या करना है, करेक्ट वर्ब को टिक करना है। फर्स्ट, मिस्टर अलावा डैश गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे। इज़ वॉज आर, तो क्या है, इसमें सिंगुलर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इज़। वेल्स एंड शार्क जो है बिग एनिमल्स हैं, इसमें वेल्स और शार्क्स क्या है, प्लूरल है तो हमने आर यूज़ किया। पुलिसमैन सिंगुलर है तो इज़ यूज़ किया। फिर ये वाला एक क्वेश्चन आपके लिए कर रखा है, इसको आपको बुक में करना है प्लस कॉपी में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, चूज़ द राइट वर्ब। इसमें भी आपको क्या करना है, राइट वर्ब को चूज़ करना है। ये भी आपके लिए कर रखा है, इसको आपको बुक और कॉपी दोनों में करना है। नाउ थर्ड, चूज़ करेक्ट दिस सेंटेंसेज एंड रीराइट देम। ये आपका होमवर्क है, आपको इन सेंटेंस को करेक्ट करके वापस से लिखने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर डी, ये आपके लिए कर रखा है, इसको बुक और कॉपी दोनों में करने हैं, ये आपके लिए मैंने कर रखा है। अब आ जाइए होमवर्क पे कि आपको इस लेसन से रिगार्डिंग क्या क्या होमवर्क जो है आपकी कॉपी में करना है। सबसे पहले वर्ब लिखेंगे, वर्ब की डेफिनेशन लिखनी है आपको बेटा, ठीक है। उसके बाद ये सारा आपको लिखना है जो अंडरलाइन कर रखा है, काइंड्स ऑफ वर्ब्स में ये हेडिंग डाल के सारी जो वर्ब्स है वो लिखनी है। इधर ये सारे आपको लिखने हैं, ये नोट भी सब लिखने हैं, ये सारे रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं ये लिखने हैं, ये पास्ट फॉर्म आपको जो है वो सब लिखनी है। होमवर्क आपको सारा करना है जो अंडरलाइन कर रखा है,
ठीक है। इरेगुलर वर्ब्स क्या होती है ये भी आपको सारी लिखनी है, ठीक है। एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट ये आपको सब लिखना है। नोट आपको सारे लिखने हैं, ये एग्जाम्पल आपको सारे लिखने हैं। इधर भी ये आपको लिखना है और ये लिखना है। जितना भी अंडरलाइन है मतलब यूँ समझ लो कि आपकी जो भी बुक में दे रखा है वो सब आपको करना है विथ एक्सरसाइज। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बोल देना है ना, और अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। ये था आपका चैप्टर नंबर 7 वर्ब्स। ओके, थैंक यू।